ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो, गणेश राम सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम, राम नगरिया राम के बसते गंगा तीर रामा, बसते गंगा तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गणेश भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पार्वती की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में 12वां अध्याय सदाचार, सोचाचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदना, प्रणव जाप, ज्ञात्री जप, दान, नयत, धनु प्राजन तथा अग्निहोत्र आदि की विधि एवं महिमा का वर्णन। बोलो शिव पार्वती की जय। ऋषियों ने कहा, सूत जी, अब आप शीघ्र ही हमें यह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पूर्ण लोक पर विजय पाता है। स्वर्ग प्रदान करने वाला धर्ममय आचार तथा नरक का कष्ट देने वाला धर्ममय आचार तथा नरक का कष्ट देने वाला अधर्ममय आचारों का भी आचारों का भी वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने का अधिकारी है, जो केवल वेदों तय आचरण का पालन करने वाला यम वेद का अभ्यासी है। उसे ब्राह्मण की विप्र संज्ञा होती है। सदाचार, वेदाचार तथा विद्या, इनमें से एक एक गुण से ही युक्त होने पर उसे धीज कहते हैं, जिसमें सवलप मंत्र में ही आचार का पालन देखा जाता है। जिसने वेद ध्यान में भी बहुत कम किया है तथा जो राजा का सेवक, पुरोहित, मंत्री आदि है, उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य कार्य करने वाला है और कुछ ब्राह्मणोचित आचरण का भी पालन करता है, वह वैश्य ब्राह्मण है। तथा जो स्वयं ही खेत जोतता, हल चलाता है, उसे शूद्र ब्राह्मण कहा गया है। जो दूसरों के दोष देखने वाला और परद्रोही है, उसे चंडाल धिज कहते हैं। इस तरह क्षत्रियों में भी जो पृथ्वी का पालन करता है राजा है। दूसरे लोग राज तत्वहीन क्षत्रिय माने गए हैं। वैश्यों में भी जो धान्य आदि वस्तुओं का कार्य विक्रिया करता है, वह वैश्य कहलाता है।
दूसरों को वणिक कहते हैं। जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों की सेवा में लगा रहता है वही वास्तव में शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतने का काम करता है उसे विशल समझना चाहिए। सेवा शीलप और कर्षण से भिन्नता का आश्रय लेने वाला शूद्र देशु कहलाते हैं। उन सभी प्राणियों के मनुष्यों को चाहिए कि वह महामुहूर्त में उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्व विमुख हो। सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म का, अर्थ का, उनकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले कलशों का तथा अन्य और व्यापक का भी चिंतन करें। रात के पिछले पहर को उषा काल जानना चाहिए। उस अंतिम पहर का जो आधा या मध्य भाग है उसे सिंधि कहते हैं। उस सिंधि काल में उठकर धीजों को मल मूत्र आदि का त्याग करना चाहिए। घर से दूर जाकर बाहर से अपने शरीर को ढके रख कर दिन में उत्तराभिमुख बैठकर मल मूत्र का त्याग करें। आदि उत्तराभिमुख बैठने में कोई रुकावट हो तो दूसरी दिशा की ओर मुख करके बैठें। जल, अग्नि, ब्राह्मण आदि तथा देवताओं का सामना बचा कर बैठें। मल त्याग करके उठने पर फिर उस मल को ना देखें। तदनंतर जलाशय से बाहर निकले हुए जल से ही गुदा की शुद्धि करें अथवा देवताओं, पितरों तथा ऋषियों के तीर्थों में उतरे बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्धि करनी चाहिए। गुदा में 7 बार या 3 बार मिट्टी लगाकर उसे धोकर शुद्ध करें। लिंग में ककोड़े के फल के बराबर मिट्टी लेकर लगाएं और उसे धो दें। परंतु गुदा में लगाने के लिए एक पसर मिट्टी की आवश्यकता होती है। लिंग और गुदे की शुद्धि के पश्चात उठाकर अन्यत्र जाएं और हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करें। जिसे किसी वृक्ष के पत्ते से अथवा उसके पत्ते से पतले कंठ से जल के बाहर दातून करना चाहिए। उस समय तर्जनी उंगली का उपयोग ना करें। यह दातून शुद्धि का विधान बताया गया है। तदनंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए जल स्वयं स्नान करें। आदि कंठ तक या कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति ना हो तो घुटने तक जल में खड़े हो अपने ऊपर जल छिड़क कर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान कार्य संपन्न करें। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वह तीर्थ जल से देवता आदि का स्नान तर्पण भी करें। इसके बाद धोती वस्त्र लेकर 5 कच्छप करके इस धारण करें। साथ ही कोई उत्तरिया भी धारण कर ले, क्योंकि संध्या वंदन आदि सभी कार्य में उसकी आवश्यकता होती है। नदी,
आदि तीर्थों में स्नान करने पर स्नान संबंधी उतारे हुए वस्त्र को वहां ना धोएं। स्नान के पश्चात विद्वान पुरुष भीगे हुए उस वस्त्र को बावड़ी में, कुएं के पास अथवा घर आदि में ले जाएं और वह पत्थर पर, लकड़ी आदि पर जल में या स्थल में अच्छी तरह धोकर उस वस्त्र को निचोड़ें। जो वस्त्र को निचोड़ने से जो जल गिरता है वह एक श्रेणी के पितरों को ही तृप्त के लिए होता है। इसके बाद जवाली उपनिषद में बताए गए अग्नि रीति मंत्र से भस्म लेकर उसके द्वारा त्रिकुंड लगाएं। इस विधि का पालन ना किए जाए, इस विधि का पालन ना त्रिकुंड लगाएं। इस विधि पालन ना किया जाए, इसके पूर्व ही आदि जल में भस्म गिर जाए तो गिराने वाला नरक में जाता है। आपो ही इत्यादि मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़के तथा इस मंत्र को पढ़कर पैर पर जल छिड़के इस संधि प्रोषण कहते हैं। इत्यादि मंत्रों में 3 त्रैचाएँ हैं और प्रत्येक त्रैचाय में गायत्री छंद के 3-3 आचरण हैं। इनमें से प्रथम त्रैचाय के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः पैर, मस्तक और हृदय में जल छिड़के। दूसरी त्रैचाय के 3 चरणों को पढ़कर क्रमशः मस्तक पर, हृदय और पैर में जल छिड़कें तथा तीसरे के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः हृदय, पैर और मस्तक का जल से प्रोहित करें। इस विधान पुरुष मंत्र स्नान मानते हैं। किसी अपवित्र वस्तु से किंचित स्पर्श हो जाने पर अपना स्वास्थ्य ठीक ना रहने वाला राजा और राष्ट्र पर भय उपस्थित होने पर तथा यात्रा काल में जल की उपलब्ध न होने की व्यवस्था आ जाने पर मंत्र स्नान करना चाहिए। प्रातःकाल सूर्य करना चाहिए। बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।